सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद है एक बार फिर से खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया। और मुझे होप है कि लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग रही या बाइबल स्टडी रही वो सच में आपके लिए एक ब्लेसिंग रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर सुखविंदर जी का, उनकी पूरी टीम का, उनकी सेवकाई का, और साथ ही साथ उनकी पूरी कलीसिया का, जिन्होंने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों में से मिलकर सीखें, प्रभु के कलाम को जानें। और वचन जो कि सच्चाई है, ये सच्चाई को हम जानेंगे, ये सच्चाई हमें आजाद करेगी बहुत सारी बातों से। तो लास्ट जो हमारी मीटिंग थी, हमने उस वक्त उस मीटिंग में जर्मिया अध्याय 29 का हम कहेंगे कि पोस्टमार्टम किया था। मतलब पूरा उसको समझा था, उसकी एक्सपोजिटरी प्रीचिंग जिसे कहते हैं वो करी थी। मतलब एक एक आयत को लेकर हमने अच्छी तरह से समझा था। और आई होप कि बहुत सारे भाई बहनों को उस मीटिंग से आशीष मिली होगी। सो मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा किया कि हम एक बार और प्रभु की महिमा में इकट्ठे हों, उसकी महिमा करें। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्रदर बॉबी ने हमें वर्शिप में लीड किया है, प्रभु उनको भी बहुत ब्लेस करे। और आइए, अभी वक्त है कि हम प्रभु के वचनों में से सीखें। खुदा के कलाम में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ आपके कदमों में आता हूं पिता। सच में कोई खूबी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि जिस कारण आज हम जिंदा हैं। ये प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह ही है जो हम दिन प्रतिदिन इन सांसों को ले पा रहे हैं। ये आपकी दया ही है कि हम खुदावंद खुदा एक बार फिर से इकट्ठा होकर आपकी महिमा कर पाए और आपके वचनों में से सीखने वाले हैं। खुदावंद खुदा, सच में हम जानते हैं दिन बुरे हैं। आपका वचन कहता है कि इन बुरे दिनों में वचनों की सामर्थ्य के साथ अपने आप को उंडेल लो, अपने आप को तैयार कर लो पिता। और हम प्रभु परमेश्वर जी अपने आप को वचनों से तैयार करें, ऐसी सामर्थ्य में दे पिता। आप ही महान है, आप ही महिमा के योग्य है। और जो आज हम सीखने वाले हैं पिता, सच में उससे हमें ये पता चलने वाला है कि आप ही हैं, सच में आप ही हैं सारी महिमा के योग्य है, आप ही हैं सारी आराधना के योग्य है, आप ही हैं सारी प्रस्तिश के योग्य है। मनुष्य क्या ही है, आपका वचन कहता है जो तो उसकी सुधि ले। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है कि आपने हमारी सुधि ली है। ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमसे, वचन में जैसे लिखा है कि हम जो आपके विरोधी थे, आपके दुश्मन थे, बैरी होने की दशा में भी आपने पिता अपना प्यार हमें उंडेला, अपना बेटा हमारे लिए दिया, ताकि उस उद्धार के द्वारा, उस लहू के द्वारा, उसके क्रूस के ऊपर किए हुए काम के द्वारा हमारा मिलाप आपके साथ हो सके पिता। हम सचमुच इस आपके अनुग्रह को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस काम को जो आपने क्रूस पर किया है समझ नहीं पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी भर, जब तक कि हम आपको अपने सामने नहीं देख लेते, हम आपकी प्रेजेंस में नहीं आ जाते पिता। तब तक जो प्रकाशन आपने हमें दिया है, ये जो वचन है, जब तक ये प्रकाशन आपने दिया है पिता, इसे समझने में आप हमारी मदद करें कि इसको पढ़ के, इसको देख कर, इसको समझ कर हम खुदा जान पाए कि वाकई आपका प्यार कितना महान है और आपकी दया कितनी महान है। अपने आप को, पूरे भाइयों बहनों को, पूरी टीम को, सारे प्रभु टेक्नोलॉजी को, सारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे महान खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, सो सच में मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक्स जरूर साथ में रख लें। ये जो मैसेज है आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने वाला है, बहुत आपके लिए एक आशीष का कारण बनने वाला है। तो शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोले प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 की हम आज स्टडी करने वाले हैं। और प्रकाशित वाक्य 4 आज की मीटिंग के बाद आपके लिए पहले जैसा नहीं रहेगा। इनफैक्ट पूरी किताब आपके लिए पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, ये वो किताब है जो कि लाइक आज की मसीहत की सबसे ज्यादा नजरअंदाज करी जाने वाली ये किताब है। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करी जाने वाली ये किताब है। बहुत सारे कम प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं जो इस किताब से सिखाते हैं। वेल, उस सारे रीजंस क्या है, हमने ऑलरेडी जब प्रकाशित वाक्य की स्टडी करी है हमारे चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें बताया था सारे अलग अलग रीजंस कि ऐसा क्यों है। तो अभी जब हम देखते हैं कि इस किताब को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन यही वो किताब है, आज प्रकाशित वाक्य 4 से में नजर आएगा कि जिसकी आज कलीसिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस किताब से सीखा जाए, इस किताब से पढ़ा जाए, इस किताब से कलीसिया को सिखाया जाए। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये किताब प्रभु ने अगर दी है, अगर हम यहूदा तक ही देखें तो शायद कोई जरूरत नहीं थी इस किताब की, लेकिन प्रभु जानता है कि उस समय की कलीसिया के लिए जिसको ये लिखी गई है और आज की कलीसिया के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। सो इससे पहले कि हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम पूरे चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके वचन सिर्फ 11 ही है। तो वचन 1 से मैं शुरू करूंगा, आप अपनी बाइबल से फॉलो कर सकते हैं। वचन 1 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 4 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1, लिखा है,
इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा, और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना जरूरी है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणी के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक दीपक जल रहे थे, और वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में है, सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ते हैं, और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा के योग्य और तू ही आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी हैं, और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। आमीन। ऑलराइट, तो प्रकाशित वाक्य के बारे में एक चीज आपको पता होगी कि प्रकाशित वाक्य का बहुत सारा मैं कहूंगा कि 80% जो हिस्सा है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में है, यानी प्रतीकात्मक भाषा में है। मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है, उसके पीछे मायने कुछ और हैं। जो नंबर्स दिखाई पड़ते हैं उन सब मेरी रिक्वेस्ट है, पास्टर जो मीटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लीज आप माइक उनका तुरंत बंद कर दें, या सेटिंग में जाकर आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट पॉन एंट्री, कि जैसे कोई एंटर होता है नया मेंबर, तुरंत म्यूट से ही एंटर करे, कोई माइक ओपन करके ना ज्वाइन करे। ओके, तो प्रकाशित वाक्य का 80% हिस्सा सिंबॉलिक है, मतलब कि प्रतीकात्मक है। जो नंबर्स दिखाई देते हैं, जो हमें जंतु दिखाई देते हैं, जो लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद कई सारे और चिन्ह हमें दिखाई देते हैं जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। प्रकाशित वाक्य का जो ये हिस्सा है, ये लिखा गया है अध्याय 1, 2 और 3 के बाद। अब इससे पहले क्या आ रहा था, चैप्टर नंबर 2 और 3, और चैप्टर 2 और 3 में हमें क्या देखने को मिल रहा है? चैप्टर 2 और 3 में हमें देखने को मिल रही है कलीसियाएं, 7 कलीसियाएं जिनका जिक्र हुआ है, जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताया है, और यूहन्ना ने उन कलीसियाओं को लेटर्स भेजे हैं, खत भेजे हैं, जो गड़बड़ियां उनमें चल रही थी उनको सुधारने के लिए, और जो चर्चेस अच्छे या प्रभु के साथ वफादारी से चल रहे थे उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए कि वो बने रहें, उनका रिवॉर्ड, उनका इनाम बड़ा है। तो इस वक्त तक, यानी चैप्टर 3 तक जो फोकस है वो सिर्फ 7 चर्चेस पर ही है, जो कि एशिया माइनर, जो कि आज के समय टर्की है, सिर्फ वहां पर ही है, उसी एरिया तक ही है। लेकिन अब जैसे शुरुआत होती है चैप्टर 4 की, तो परमेश्वर यूहन्ना को ऊपर बुला रहा है, आसमान में, अपने पास, स्वर्ग में, सिंहासन के पास, और अब वहां से जो फोकस होगा वो सिर्फ 7 कलीसियाओं पर नहीं, वरन पूरी परमेश्वर की कलीसियाओं के ऊपर होने वाला है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओके, अब समय है पर्सपेक्टिव को चेंज करने का, यानी अपना नजरिया बदलने का। बात है 1949 की, 1949 की। 1949 को सबसे पहली तस्वीर ली गई थी पृथ्वी की स्पेस से 69 माइल ऊपर ऊंचाई से धरती की एक पहली तस्वीर, इमेज, फोटो ली गई थी। उससे पहले लोगों का विचार था, कोई यहां से वहां तक चलता था कि धरती कैसी होगी, कैसी दिखाई देती होगी, या इसका स्फीयर कितना है, कितनी बड़ी है, कितना ग्रेट है, बहुत अलग अलग विचार थे लोगों के। लेकिन जब ये पहली तस्वीर सामने आई धरती की 1949 को, तो उस वक्त लोगों को जो आइडिया थे
वो चेंज होना शुरू हो गए। बहुत सारे विचार बदलने शुरू हो गए। लोगों का धरती को लेकर नजरिया बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि जब स्पेस से फोटो ली गई तो इतनी ऊंचाई, इतनी दूरी से ली गई थी कि ये जो धरती हमारा गोला है एक छोटा सा दिखाई देने लगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके आसपास जो बाकी ग्रह हैं, जो कॉस्मोस हैं या बाकी जो चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब कुछ को जब लोग देखने लगे तो एक नजरिया लोगों का बदलने लगा। नजरिया क्या बदला लोगों का अपने आप को लेकर? सबसे पहला कि हम इस धरती को जब दूर से देख रहे हैं, इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है, तो हम जो उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है धरती के सामने। और फिर दूसरी तरफ मसीही लोगों का नजरिया यह हो सकता है कि वाह, हम अमेजिंग हैं। दुनिया के और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने और ग्रह बनाए गए हैं, और किसी के ऊपर दुनिया नहीं है। दुनिया सिर्फ यहां पर ही है, पृथ्वी पर ही है। और परमेश्वर हम लोगों को इतना प्यार करता है, इतना महत्व देते हैं कि हमारे लिए अपने बेटे को भेजा। तो बहुत सारे नजरिया लोगों के बदलना शुरू हुए जब धरती की असल या पहली तस्वीर को लोगों ने देखा। अब यहां पर चैप्टर नंबर 4 में क्या है? नजरिया बदलने का सिस्टम चालू होने लगा। यानी दिस इज टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव नाउ। अब वक्त है कि हम मसीही लोग अपना नजरिया बदलें। या यूहन्ना को परमेश्वर कह रहा है, अब वक्त है कि तू अपना नजरिया बदल। अब तक तो सिर्फ सातों कलीसियाओं को देखते आ रहा है जो उस वक्त के टर्की में है। अब समय है कि तू अपना नजरिया बदले, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां उस वक्त चल रही थी। उस वक्त का वो जो टर्की था, उसे एशिया माइनर कहा जाता था, एशिया माइनर के नाम से उसे जाना जाता था। और उस वक्त वहां पर रोम की हुकूमत रूल कर रही थी। ओके, इस ये कॉन्टेक्स्ट को जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत मायने रखेगा, हमारी मदद करेगा आगे सीखने के लिए। तो याद रखें, हम पीछे जा रहे हैं तकरीबन 80-90 एडी के करीब। ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है 90-95 एडी के आसपास लिखी गई है। तो हम वहां पर जा रहे हैं। तो वहां पर उस वक्त रूल कर रहा है, जो हुकूमत है वो है रोमी सम्राट। रोमी सम्राट उस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। और जो कैसर है, कैसर को वो लोग अपना प्रभु मानते हैं। कैसर उनका बादशाह है, उनका उनका लाइक वो खुदा है उनके लिए, उनका प्रभु है, उनका लॉर्ड, उनका गॉड, सब कुछ है। इसकी कैसर को क्यों वो प्रभु मानते हैं? क्योंकि कैसर वो इंसान था जिसने रोम के राज्य की शुरुआत करी थी। यानी रोम राज्य उसी से शुरू हुआ था। जैसे अगर हम बात करें यूनानी राज्य या ग्रीक का किंगडम, उसकी शुरुआत करने वाला कौन था? ये हम जानते हैं, वो था राजा सिकंदर। इसी तरह से जो उस वक्त किंगडम था रोम का, उसे शुरुआत करने वाला कैसर था। कैसर की मौत के बाद जो बाकी सम्राट आए, उन्होंने कैसर को अपना प्रभु मान लिया कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा लॉर्ड है। उसकी उन्होंने मूर्तियां खड़ी करी हुई थी। वही एक कल्ट था जो वहां पर सबके लिए बनाया गया था कि सबको इसके आगे झुकना है, इसकी आराधना करनी है। तो इन सारे हालातों के बीच में कलीसियाएं रह रही हैं कि जहां पर उनको कैसर की वर्शिप करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ी कैसर की मूर्ति बनाई गई थी जिसके आगे मसीहों को आकर खड़े होना है और सिर्फ ये 3 शब्द कहने हैं कि कैसर हमारा प्रभु, कैसर हमारा प्रभु। लेकिन इसकी बजाय जो मसीह लोग थे वो ये कहने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि यीशु हमारा प्रभु है, यीशु ही है हमारा प्रभु। तो उनको उसकी सजा क्या मिल रही थी? यस, सजा थी मौत। सजाए मौत उनको मिल रही थी। और अगर कोई कह देता था कि यस कैसर मेरा प्रभु, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, उनको एक मोहर दी जाती थी जिसको दिखाकर वो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जो उस वक्त ऑफिस में काम करना वो भी मुश्किल हो चुका था मसीहों के लिए। उन्हें जॉब से निकाला जा रहा था, काम से निकाला जा रहा था, कुछ नहीं था। बहुत एक स्ट्रगल भरी, मुश्किलों भरी जिंदगी ये लोग जी रहे हैं जब तक हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब की। और सिर्फ यही नहीं, जब हम सातों कलीसियाओं की स्टडी करते हैं, जो कि अगर आप देखना चाहते हैं प्लीज आप देखिए, आगे आने वाले समय में कभी प्रभु ने समय दिया तो हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। तो सातों कलीसियाओं में से सिर्फ 2 ही कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया है स्मिर्ना की, एक कलीसिया है फिलदिल्फिया की, जो कि वफादार हैं, जो सही हैं, जिन्हें प्रभु ने अप्रिशिएट किया, जिनको कुछ नहीं कहा। लेकिन उनमें से बाकी जो 5 कलीसियाएं हैं, यहां तक कि एफेसस की कलीसिया, एफेसियों की चर्च, जिसमें यूहन्ना खुद सेवकाई कर चुके हैं, जिसको एस्टैब्लिश संत पौलुस ने किया है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम भी रही है, वो चर्च भी बैकस्लाइड हो चुका है, प्यार से फिर गया है। बाकी और जितने 5 चर्चेस हैं वो सारे के सारे फिर चुके हैं। क्यों? यहां पर होकर है, निकोलियो की शिक्षा आ चुकी है, बलाम की शिक्षा आ चुकी है, जो परमेश्वर से ज्यादा पैसे को चाहने वाली है, जिन्होंने परमेश्वर के काम को एक बिजनेस, एक धंधा बना लिया है। फिर यहां पर इजबेल की आत्मा भी काम कर रही है, इजबेल को यहां पर ये लोग इंटरटेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि परसिक्यूशन, स्ताव, क्लेश इनको बहुत झेलने पड़ रहे हैं।
नौकरियां नहीं रही, काम करने के लिए मुश्किल आ रही है, बाहर जाकर कुछ खाने पाने के लिए लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि उस वक्त के एंटी क्राइस्ट की यानी सीजर की, कैसर की मोहर को नहीं लिया है। तो इस कारण बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का ये लोग सामना कर रहे हैं। ओके, आई होप कि ये बैकग्राउंड अब आपके दिमाग में बैठ गई है और ये क्लियर होना जरूरी है। इस कारण अब जरूरी है कि परमेश्वर यूहन्ना को चैप्टर नंबर 4 दिखाए, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 इनके लिए बहुत सारी चीजों को बदलने वाला है, इनके विचारों को बदलने वाला है, इनकी सोचों को बदलने वाला है। तो क्या देखा है हम? 5 बातें सीखेंगे इस पूरे चैप्टर से जो अब तक हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 से। सबसे पहली बात हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है। ये पहला पॉइंट है, गॉड इज ऑन हिज इटर्नल थ्रोन, अपने अनंत सिंहासन पर है, जो कभी मुरझाएगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। तो वचन 2 में लिखा है कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। सिंहासन खाली नहीं है, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। नो, यहां पर कुछ लफ्ज, कुछ वर्ड, कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं उसके सिंहासन की महिमा को दर्शाने के लिए, उसके सिंहासन की महानता को दिखाने के लिए कि उसका सिंहासन कितना महान है। नो, व्हाई डज इट मैटर? ये मायने क्यों रखता है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को ये दिखाया है तुरंत 7 कलीसियाओं के हालातों को देखने के बाद? ये क्यों जरूरी था? जितना ये पहली सदी के मसीहों के लिए जरूरी है, उतना ही ये आज की हमारी मसीहत के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उस वक्त की कलीसिया जो पहली सदी में है, जो वो 7 चर्चेस हैं या बाकी सारे चर्चेस पहली सदी में, वो सब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी को एक कल्ट की तरह देखा जा रहा है कि एक झूठा कल्ट है, इसको हमें खत्म करना है। रोमी भी इससे नफरत करते हैं, यहूदी भी इससे नफरत कर रहे हैं, दोनों तरफ से इन्हें मार पड़ रही है, दोनों तरफ से लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें खत्म करना चाहते हैं। जब हम प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं तो वहां से हमें आइडिया मिलता है कि यहूदी लोग भी इनके पीछे पड़े हुए थे और रोम की सरकार तो पड़ी ही थी। तो इनको मारा जा रहा है, इनके ऊपर स्ताव आ रहा है, ये कैसर को अपना प्रभु नहीं मान रहे, जिसके कारण इनको मौत का भी सामना करना पड़ रहा है, और फिर साथ ही साथ झूठी शिक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ स्ताव का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं है। उन सारी मुश्किलों के बीच से होकर जा रहे हैं, और इस वक्त में परमेश्वर ने मैसेज देता है ओके ओके, कूल डाउन। आपको इस बात को याद रखना है कि कैसर बादशाह नहीं है, कैसर की हुकूमत आखिरी किंगडम नहीं है, कैसर की हुकूमत ही सारी पावर अपने हाथ में नहीं रखती है। असल राजा, असल बादशाह, असल किंगडम मेरा है, मैं हूं सिंहासन पर। धरती पर से अपनी नजरें उठाकर जरा स्वर्ग की तरफ लगाओ और देखो तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा बुलाने वाला कौन है। मेरी तरफ जब नजरें लगाओगे तो संसार के बादशाह, संसार की चीजें या संसार के जो कष्ट तुम्हें झेलने पड़ रहे हैं, ये तुम्हारी नजरों में फीके होने शुरू हो जाएंगे, यानी तुम्हारा नजरिया बदलेगा। परमेश्वर नजरिया बदलना चाह रहे हैं इनका। इस कारण सबसे पहले परमेश्वर ने अपना सिंहासन दिखाया है यूहन्ना को, और ये हमें भी, मैं कह रहा हूं, आज जानने की जरूरत है। ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि बाहर कई देशों में, नॉर्थ कोरिया में, चाइना में, या जितने भी मुस्लिम देश हैं, और अब तो जो हमारे क्रिश्चियन मुल्क थे, चाहे हम बात करें वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी की, बात करें यूरोपियन क्रिश्चियनिटी की, इन सब देशों में भी अब मसीहत को अपोज करना शुरू कर दिया है। मसीहों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो चुका है। बहुत अलग अलग तरीकों से मसीहों को मारा जा रहा है। आज भी मसीहों को दुख झेलने पड़ रहे हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस का, चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, कई तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खिलाफत में जा रही है। और फिर साथ ही साथ जैसे उन 5 चर्चेस में झूठी शिक्षाएं, जो कि बलाम की शिक्षाएं, निकोलियों की शिक्षाएं और फिर इजबेल की शिक्षाएं आ चुकी थी, वैसे ही आज भी चर्चेस में झूठी शिक्षाएं आ चुकी हैं। तो परमेश्वर कलीसिया को बता रहा है कि टेंशन मत लो। तुम्हें ऐसा ना लगे कि जैसे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जैसे सब कुछ शैतान के वश में चला गया, जैसे सब कुछ को शैतान चला रहा है। नहीं, मैं बादशाह हूं, मैं राजा हूं, सब चीजें मेरे हाथ में हैं और मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे आज भी लोग हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि
अगर 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 ये प्रधानमंत्री बन जाएगा हमारे देश का, या वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो फिर मसीहों के लिए कोई उम्मीद है? अगर ये सरकार आ गई तो मसीहों को खतरे में जाना पड़ेगा। वो साल 2024 में, सॉरी 2014 में जब बीजेपी पावर में आई थी, तो बहुत सारे लोगों के अंदर डर था कि अब तो क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी, अब तो मसीहों के साथ ये होगा वो होगा। बहुत सारी बातें उस वक्त वहां पर करी जा रही थी कि अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वेल, वहां पर उन्होंने कहा भी था कि साल 2020 तक हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई हुकूमत, कोई ताकत, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर वो क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दें या दबा दें। क्योंकि हम मानते हैं, मैं ये विश्वास करता हूं कि दुनिया के प्रधानों, दुनिया के राजाओं, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के प्रधानमंत्रियों से भी ऊपर हमारा एक बादशाह है, जो कि सब कुछ को जानने वाला, कंट्रोल करने वाला और देखने वाला है। और हम उस राजा की महिमा करते हैं, हम उस राजा की महिमा करते हैं। कोई कमजोर राजा नहीं है। यहां पर उसके बारे में थोड़ा सा उसकी महिमा के लिए बताया गया है कि उसका सिंहासन यशब का सा है, मणि के साथ दिखाई पड़ता है, और मेघ धनुष का दिखाई देता है, मरकत का सा है। मतलब ये उसके राज्य की महिमा और कि उसका राज्य कितना महान है। तो इस महान राजा की हम आराधना करते हैं। तो परमेश्वर यूहन्ना को ये दिखा रहा है। कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं भूलना है कि ये बातें दिखाई सबसे पहले किसे जा रही है? यूहन्ना को। वो कलीसिया जो, मतलब हम अगर अपने आज की क्रिश्चियनिटी को देखें तो आज की क्रिश्चियनिटी उनके मुकाबले कुछ भी झेल नहीं रही है। हम हमारे हमारे लिए एक ये दुख परेशानी अभी तक कुछ भी नहीं है जिनका सामना पहली सदी की मसीहत कर रही थी। मैंने ऑलरेडी बताया, कैसर पूजा अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर इन सबको बता रहा है कि दुनिया के जो राजा हैं, दुनिया के जो बादशाह हैं, इनके ऊपर से अपनी नजरें हटाओ। जैसे अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं, तो हर बार अमेरिका की इलेक्शंस में कहा जाता है इस बार की जो इलेक्शंस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाली होने वाली है, इस बार की जो इलेक्शन है वो दुनिया को बदल देने वाली है, इसलिए हमें ये प्रेसिडेंट चाहिए, वो प्रेसिडेंट चाहिए। और जब नया प्रेसिडेंट आ जाता है, उसका साल या 2 साल खत्म होते हैं, तो फिर लोग कहते हैं ओ पहले वाला ही सही था, बराक ओबामा सही था, जॉर्ज बुश सही था, ये सही था, वो सही था। अब जो कुछ भी अमेरिका में चल रहा है, इसको देखते हुए फिर से लोग कह रहे हैं नहीं यार, ट्रंप नहीं होना चाहिए था। तो मतलब मैं कह रहा हूं, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसी बादशाह में नहीं है, किसी राजा में नहीं है, किसी पॉलिटिशियन में नहीं है, हमारे पैसे पे नहीं है, या किसी संसार की चीज पर नहीं है। हमारा भरोसा या हमारी नजरें उस राजा पर है जो आज भी अपने सिंहासन पर बैठा है, अपने सिंहासन से उतर नहीं गया है कि चीजें उसने किसी दूसरे को दे दी है। सिंहासन पर वही बैठा हुआ है और उस राजा को हमें देखने की आवश्यकता है। नजरें अपने आप से हटाकर, नजरें लोगों से हटाकर, नजरें दुनिया की ताकतों से हटाकर मसीह यीशु की तरफ जब हम लगाएंगे, तो हमारा नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। और बदलना जरूरी है, हमारा नजरिया बदलना जरूरी है। और दुख की बात यह है कि आज की हमारी जो क्रिश्चियनिटी है, ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमनिस्टिक हो चुकी है। ह्यूमनिस्टिक मतलब मनुष्यवादी, इंसानवादी, कि सारा कुछ मनुष्य के लिए ही है, इंसान ही सारा कुछ है, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए वो है। लेकिन परमेश्वर हमारा नजरिया बदलना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 4 में परमेश्वर हमारा नजरिया बदलना चाहते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो जीवित है, जो जिंदा है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, लेटा नहीं हुआ कि रेस्ट कर रहा है। वचन में लिखा है कि वो बैठा हुआ है, अपने राज पर हुकूमत कर रहा है। हम उस राजा की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो सॉवरेन खुदा है, मतलब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। और उस परमेश्वर के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो सॉवरेन परमेश्वर है, मतलब जो सब कुछ को अपने हाथ में रखता है। दूसरा, वो परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, जो हर जगह मौजूद है। वो परमेश्वर ओमनीसेंट है, जो सब कुछ को जानता है। वो परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, मतलब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो यूहन्ना को परमेश्वर दिखा रहा है, चिंता ना कर, मत डर, मत घबरा, सिंहासन पर अभी भी मैं ही रूल कर रहा हूं, मेरी ही बादशाहत है। ओके, तो दूसरा पॉइंट इस चैप्टर से वो है कि परमेश्वर के लोग इस संसार पर ही, ये संसार हमारी उम्मीद नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए ये संसार हमारी उम्मीद नहीं है। हम हमेशा के लिए पिता के साथ, अपने खुदा के साथ रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, हम जब वचन 4 को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि उस सिंहासन के चारों ओर
ये सिंहासन जिसके बारे में अभी देखा, इसके चारों ओर 24 सिंहासन है और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के मुकुट हैं। उनके सरों पर सोने के मुकुट हैं। नौ, जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यह वायदा किन लोगों के साथ किया था, किसके साथ किया था कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, मैं तुझे जीवन का या जिंदगी का मुकुट दूंगा। यह वायदा परमेश्वर ने किया था स्मिर्ना की कलीसिया के साथ, यानी कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ। चैप्टर नंबर 2 वचन 10 में, प्रकाशित वाक्य 2:10 में, कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और अब जब हम चैप्टर 4 में आ गए हैं तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो 24 प्राचीन बैठे हैं उनके सरों पर ऑलरेडी सोने का मुकुट रखा हुआ है, उन्हें सोने का मुकुट दिया गया है। ये क्या दिखा रहा है? सबसे पहली बात तो ये दिखा रहा है, मुकुटों पर हम बाद में आएंगे, वो जानना जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन है जिनके सरों पर मुकुट रखे गए हैं। तो अध्याय 2 वचन 10 हमें बताता है कि ये कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। तो 24 मतलब क्या है? 24 बुजुर्ग कौन है? ये 24 एल्डर्स कौन है जिनके बारे में यहां पर बात करी जा रही है? तो प्रकाशित वाक्य की स्टडी करते वक्त मैंने बताया था कि कुछ नंबर्स हैं प्रकाशित वाक्य में जिनका मतलब है संपूर्ण, या जिनका मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब ये जो नंबर है 12, ये पूरी बाइबल में हमें बार बार देखने को मिलता है, चाहे बात करें 12 गोत्रों की, चाहे बात करें 12 चेलों की। अब 12 क्यों चुने परमेश्वर ने? 12 गोत्र ही क्यों, या 12 चेले ही क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण कलीसिया को दर्शाते हैं। कलीसिया चाहे पुराने नियम की, कलीसिया चाहे नए नियम की, संपूर्ण कलीसिया को दिखाते हैं। और हम इस बात में कभी ना बैठे कि ये सिर्फ 24 लोग ही हैं, सिर्फ 24 नहीं है। ये 24 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबॉलिक है। जैसे ऊपर की बातें सिंबॉलिक है जो हम देख कर रहे हैं, इसी तरह से आगे आने वाली बातें भी सिंबॉलिक है। जैसे लिखा है कि 7 आत्माएं। अब उन 7 का मतलब क्या है? हम जानते हैं 7 का मतलब है परफेक्ट, यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर भी जो 24 हैं वो 24 बुजुर्ग, 24 लोग नहीं है कि हाँ 24 1 2 3 24 गिनती नहीं है। ये परमेश्वर की संपूर्ण कंप्लीट कलीसिया है, पुराने नियम की और नए नियम की। जितने भी खुदा के लोग हैं उनको परमेश्वर ने ये मुकुट दिए हैं। क्योंकि अध्याय 2 वचन 10 हमें कह रहा है कि कलीसिया को प्रभु ने यह वायदा किया था कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। तो परमेश्वर ने उस जिंदगी का मुकुट दे दिया है कलीसियाओं को। अब ये क्यों जरूरी था? ये फिर से ये दिखाना क्यों जरूरी था यूहन्ना को और उस वक्त की कलीसिया को? क्योंकि उस वक्त की कलीसिया जो है वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी। कारण क्योंकि क्लेश आ रहे हैं, क्योंकि मुश्किलें आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, मौत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को घसीट घसीट के शेरों के सामने फेंका जा रहा है, बच्चों के कत्लेआम हो रहे हैं अपनी माओ के सामने, मां बाप के सामने, या बच्चों के सामने मां बाप को मारा जा रहा है कि तुम इनकार कर दो। लेकिन इन सब के बीच में प्रभु के वफादार लोग डरे तो जरूर हुए हैं, घबराए हुए हैं, पर फिर भी इनकार करने को तैयार नहीं है, विश्वास योग्यता के साथ खड़े हैं। और परमेश्वर उनसे वायदा ये कर रहा था कि मैं तुम्हें जिंदगी का मुकुट दूंगा। अब वो दिखा रहा है कि हाँ मैंने जो वायदा किया है वो पक्का है, वो सच्चा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम, जैसे यहां पर 24 बुजुर्ग यानी प्रभु की कलीसिया प्रभु की उपस्थिति में है, हालातों को जिन्होंने नहीं देखा, हालातों की जिन्होंने परवाह नहीं करी, मुश्किलों की जिन्होंने परवाह नहीं करी, प्रभु के साथ वफादार बने रहे। भले उन्हें कहा जा रहा था कि प्रभु का इनकार करो, कैसर को प्रभु बोल दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम जिंदगी पालोगे, तुम रोटियां ले लोगे, खाना खा लोगे, तुम्हारे लिए सब सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संसार का खाना हमें नहीं चाहिए, संसार की नौकरियां हमें नहीं चाहिए, आपका आदर सम्मान हमें नहीं चाहिए, ये जिंदगी हमें नहीं चाहिए। प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु का इनकार करने के लिए नहीं, बिल्कुल उसका इनकार कभी नहीं करेंगे। तो प्रभु उन्हें कह रहा है कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो सिर्फ इस संसार तक ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी सदा के लिए है, और सदा के लिए तुम उसके सिंहासन के आसपास रहोगे, उसके सिंहासन में रहोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे। ये मेरे और आपके साथ वायदा है, और ये वायदा प्रभु उस वक्त की कलीसिया को भी दिखा रहा है कि तुम सिर्फ इस संसार के लिए नहीं हो, तुम एक ऐसी जिंदगी के लिए बुलाए गए हो जो कभी खत्म ना होने वाली है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई खात्मा नहीं है, जो सदा सदा के लिए प्रभु के साथ है। और प्रभु यीशु ने भी तो इनफैक्ट यही कहा था जब उन्होंने कहा कि उनसे मत डरो,
जो तुम्हारे शरीर का विनाश करते हैं। प्रभु उस वक्त रोमी हुकूमत की ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो रूल कर रहे थे, वो मार रहे थे लोगों को। तो प्रभु यीशु ने कहा कि इनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर का विनाश करते हैं, उससे डरो जिसे शरीर और आत्मा और प्राण सब चीजों पर अधिकार है, इसे नरक में डालने का अधिकार है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर से डरें जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है अनंत जीवन देने के लिए। और प्रभु यीशु हमारा वो अनंत जीवन है, उसको जानना अनंत जीवन है। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लेना अनंत जीवन है। और जिनके पास ये अनंत जीवन है, जिन्होंने हालातों के बावजूद प्रभु के साथ विश्वास योग्यता रखी है, उन्हें प्रभु ने मुकुट भी दिए हैं, उन्हें अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में बैठाया भी है, अपनी उपस्थिति में बैठाया है, रखा है। ओके, तीसरा पॉइंट ये, दैट गॉड इज द क्रिएटर, कि परमेश्वर जो हमारा है वो सृष्टि करता है, सब कुछ को बनाने वाला है, और इस कारण वो महिमा के योग्य है, वो सारी महिमा के योग्य है। ध्यान दें, हम पढ़ेंगे वचन 10 से 10-11 को। यहां पर क्या लिखा है, चैप्टर 4 के 10-11 को। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं, तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं, तूने सब कुछ बनाया है, तेरे हाथों ने सब कुछ तैयार किया है, और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। वो तेरी ही इच्छा से सब बनी है, तू ही उसे बनाने वाला है, तू ही ने सब कुछ को बनाया है। तो परमेश्वर दिखा रहे हो उस समय की कलीसिया को, ये सिंहासन तो जो तुम पृथ्वी पर देख रहे हो, ये जो पानी, नदियां, खाना वाना सब कुछ देख रहे हो, इसको बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है, सब कुछ उसी ने बनाया है, तूने सारी सृजन रची हैं। इस कारण सब वस्तुएं, इस कारण क्योंकि वो बनाने वाला है, वो रचाने वाला है, इस कारण सब चीजों के ऊपर अधिकार भी उसी का है, सब चीजों पर उसी का अधिकार है, उसी का रूल है। जो बनाने वाला है अधिकार उसका है। तो ये मत सोचो कि कैसर का अधिकार है सब चीजों पर, ये मत सोचो कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार है सब चीजों पर, ये ना सोचो कि किसी प्राइम मिनिस्टर का या किसी प्रेसिडेंट का अधिकार है सब चीजों पर, ये ना सोचो कि किसी बड़े लीडर का अधिकार है। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि बनाने वाला मैं हूं, तो अधिकार भी सब चीजों पर मेरा है। और जो बनाने वाला है और जिसके पास अधिकार है, वो डिजर्व करता है कि हम उसकी महिमा करें, वो डिजर्व करता है, इसे योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। इसीलिए तो यहां पर लिखा है कि ये जो 24 बुजुर्ग थे, वो प्रभु की महिमा गाते हुए ये कह रहे हैं कि तू ही महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, क्योंकि तूने सब चीजें बनाई हैं, क्योंकि तू सृष्टि करता है, इसलिए तू महिमा के योग्य है। इस कारण तू डिजर्व करता है कि हम तेरी आराधना करें, प्रस्तुत करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस, हालातों के बावजूद। मैं कह रहा हूं हालातों के बावजूद, हालातों से ऊपर उठकर, मतलब मैं कह रहा हूं कि हालात हमारा भजन ना बदल दें, हमारे हालात हमारे सॉन्ग को चेंज ना कर दें। परमेश्वर ये दिखा रहे हैं यहां पर। जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह जिसने कभी पाप नहीं किया, कभी गलत नहीं किया, कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं किया था, लेकिन उसके साथ क्या किया, उसको नफरत करी गई, उसको मारा गया, उसको लताड़ा गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो पिता ही को ऊंचा कर रहा है, इस सब के बावजूद भी वो पिता के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इस सब के बावजूद भी वो पिता के साथ वफादार है। अगर वो परमेश्वर का परफेक्ट संपूर्ण मेमना, अगर उसको सब कुछ झेलना पड़ा जब तक वो इस दुनिया में था, तो मैं और आप, हम कौन है, हम कौन है। और ये बात तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कही है कि जब तक तुम संसार में हो, संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन धीरज रखो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु कहने का चाह रहे हैं कि मैंने सब कुछ को जीता है, डरो मत, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, जैसे मैंने सब चीजों से बाहर आकर जयवंत होकर जिंदगी को पाया है, मैं तुम्हें भी जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें भी जिंदगी दूंगा। और वचन में प्रकाशित वाक्य किताब बार बार कहती है कि जो जयवंत होगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, बार बार ये बात रिपीट होते हुए हमें दिखाई देगी पूरी प्रकाशित वाक्य की किताब में, जो जय पाएगा। तो हमें जय पाना जरूरी है, जय पाना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 में, वहां पर लिखा है कि
उसने क्रूस का सामना किया, वरन शर्मिंदगी को सह लिया, दुखों का सामना किया। क्या क्या देखते हुए? उस महिमा को देखते हुए जो उसके सामने, उसके आगे दरा था। तो हम भी, प्रभु यीशु ने कहा कि अगर उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया है, तो तुम जो सूखा पेड़ हो, तुम्हारे साथ क्या ना करेंगे। हरे के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु की वो बातें हैं जो आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी या कानों की खुजली मिटाने वाली क्रिश्चियनिटी हमें नहीं सिखा रही है। और ये बड़े दुख की बात है कि कलीसिया को तैयार नहीं किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि कलीसिया को तैयार नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हम एक वचन खोलें, पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। थैंक यू लॉर्ड। वचन 3 में, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3 में लिखा है, ओके, आई होप कि सबको मिल गया होगा, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। ये खत लिख रहा है प्रेरित पौलुस, किसको? थिस्सलुनीकिया के चर्च को। और थिस्सलुनीकिया का चर्च जो है वो क्लेशों का सामना कर रहा है, मुश्किलों का सामना कर रहा है। ये जो क्रिश्चियनिटी आज हमें दिखाई दे रही है, ये तलवारों के अंडर पली और बड़ी है। ये सोफे पर या फूलों पर, गुलाब के फूलों के ऊपर नहीं पली बड़ी, ये तलवारों के अंडर पली बड़ी है। और ये थिस्सलुनीके का जो चर्च है, क्लेशों का सामना कर रहा है। क्या लिखा है? कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। ये जो क्लेश आ रहे हैं, इनके कारण हिल मत जाना, तुम्हारा विश्वास डगमगा ना जाए, तुम डगमगा मत जाना, क्योंकि तुम आप जानते हो, इस बात पर ध्यान दे, तुम आप जानते हो कि हम इनके लिए ठहराए गए हैं। हम इनके लिए ठहराए गए। मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को मेरे साथ रिपीट करें अपनी बाइबल से, कि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। ओ, क्लेशों के लिए? नहीं 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 पौलुस, तुम्हें लगता पता नहीं है, तुम्हें सही ज्ञान नहीं है। हमारे 21वीं सदी के पास्टरों से अगर आप पूछते तो आपको सही से ज्ञान देते कि क्लेश कलीसिया के लिए नहीं है, हम इनके लिए नहीं ठहराए गए हैं। पौलुस, तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम झूठे प्रचारक हो। आज के बहुत सारे फेमस प्रचारक ये कहेंगे, लेकिन पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि तुम आप जानते हो कि इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। किसके लिए? क्लेशों के लिए। और वचन 4 पर ध्यान दें, क्योंकि पहले ही मतलब जिस वक्त प्रेरितों की किताब में संत पौलुस थिस्सलुनीके में सुसमाचार लेकर आया था, ये तो खत बाद में लिख रहा है जब कलीसिया ऑलरेडी स्थापित हो चुकी है दूसरी जगह से, लेकिन जब ये सुसमाचार लेकर आया था, प्रचार करने आया था, तो इन्हें सिखाकर गया था, इन्हें बताकर गया था सारी सच्चाइयां। सिर्फ उन्हें गुड 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 गुड, सब सही, सब अच्छा, सब ये सब वो तुम्हारे लिए होगा, ऐसा नहीं बताया। सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। तो क्या कहता है? क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे, जब तुम्हारे पास आए थे या तुम्हारे पास थे, तो तुमसे कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कि प्रभु तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तुम उसकी कलीसिया हो, कलीसिया के साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम उसकी दुल्हन हो, दुल्हन के साथ कैसे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तुम्हारी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं आएगी, टेस्ट नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएंगे। ओ, तुम्हारे लिए तुम घोषणा करते रहो, तुम्हारे लिए सब सही होगा, दीर्घायु का प्रभु वायदा कर रहा है। नहीं, पौलुस कह रहा है कि जब हम तुम्हारे यहां ठहरे हुए थे, तुम्हारे पास थे, तो क्या तुमसे कहा करते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाने हैं, और ऐसा हुआ भी है, जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो। अब ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं, सुने, ध्यान दे। ये कलीसिया, थिस्सलुनीके की कलीसिया, जब पौलुस इनके पास सुसमाचार लेकर आया, इनके साथ समय व्यतीत कर रहा था, इनके साथ था, हम नहीं जानते शायद 2 साल या 3 साल, कितने साल था, लेकिन जितना भी समय पौलुस इनके साथ था, इन्हें ये बात वो कह रहे हैं, मैं तुम्हें कहा करता था, सिखाता था कि क्लेश उठाने पड़ेंगे हमें। यहां पर लिखा ना साफ साफ, वो कह रहा है कि तुमसे कहा करते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाने हैं। पौलुस इन्हें सिखा कर गया था पहले ही, और अब कुछ सालों के बाद इनके ऊपर क्लेश आ गए हैं, और ये बहुतायत से आ गए हैं, बड़े भयानक तरीके से आ गए हैं। अब इनका विश्वास डगमगाने लगा है। अब ये हिलने लगे कि क्या प्रभु होकर तो नहीं चला गया, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ, कहीं किसी ने झूठा प्रचार तो नहीं हमें कर दिया, कहीं हम फंस तो नहीं गए, ये गड़बड़ तो नहीं हो गई हमारे साथ। तो पौलुस को फिर ये लेटर लिखना पड़ रहा है। पौलुस ने फिर ये खत लिखा कि भैया डगमगा मत जाना, डगमगा मत जाओ इन क्लेशों के कारण जो तुम्हारे ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हें याद करो, हम पहले ही कहा करते थे। तो मैं ये पॉइंट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, पॉइंट ये है, इस कलीसिया को पौलुस ने पहले ही बताया था कि क्लेश आएंगे, क्लेश आए, लेकिन बताने के बावजूद भी ये डगमगाने लगे हैं।
अब कल्पना करें हमारी क्रिश्चियनिटी की तरफ, आज की क्रिश्चियनिटी पर, जिसे तो कहा ही नहीं जा रहा कि क्लेश आएंगे, और जब क्लेश आएंगे तो क्या होगा। ये तो सिर्फ डगमगा गए थे जिन्हें ऑलरेडी बताया गया था, लेकिन अब जब क्लेश आएंगे तो क्या होगा, वचन में लिखा है क्या होगा। मैं जानता हूं, क्यों मैं जानता हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं कि भैया मुझे सारा ज्ञान है, मुझे प्रभु के वचनों के बारे में पता है। वचन में क्या कहता है कि उस वक्त क्या होगा, धर्म का त्याग होगा। इंग्लिश में लिखा है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी धर्म का त्याग मतलब लोग विश्वास को छोड़ने लगेंगे। जैसे ये डगमगाने लगे थे, अभी तक इन्होंने छोड़ा नहीं था, ये सिर्फ हिलने डुलने लगे थे कि क्या हो रहा है, क्या सच में है, क्या झूठ तो नहीं, क्या ये विश्वास हमारा कच्चा तो नहीं। लेकिन जब अब मसीहों के ऊपर क्लेश आएगा तो वचन में लिखा है कि विश्वास जाता रहेगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, धर्म का त्याग होगा। जब हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में, वहां पर साफ साफ लिखा है, ओके चैप्टर 2 में आ जाए। ओके यस, वचन 3 में, चैप्टर 2 वचन 3 में, किसी रीति से किसी को धोखे न माना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो ले। प्रभु यीशु का आना नहीं होगा कब तक, जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले। कॉन्टेक्स्ट इसका यही है, चैप्टर 1 से आप पढ़ देना। तो पहले क्या होगा, धर्म का त्याग, और वो हमें रास्ता दिखाई दे रहा है कि लोगों को तैयार किया जा रहा है ऑलरेडी। और प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती 24 में बात करते हैं अंतिम समय की, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वो धरती पर विश्वास को पाएगा, क्या विश्वास दिखाई देगा उसे। और अंतिम समय की बात करते हुए पौलुस भी सेम बात कह रहे हैं कि प्रभु यीशु का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले और जब तक एंटी क्राइस्ट यानी विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। तो मैं क्या कह रहा हूं, उस वक्त की जो कलीसियाएं थी, उस वक्त की जो कलीसियाएं थी पहली सदी की, जिनको यूहन्ना ये प्रकाशित वाक्य की किताब लिखकर भेज रहा था, उस वक्त की कलीसिया क्लेशों का, कष्टों का सामना कर रही थी। और परमेश्वर उन्हें इस लेटर के द्वारा, इस खत के द्वारा इंकरेजमेंट कर रहे हैं कि चिंता ना करो, इसको बनाने वाला मैं हूं, तो उसको खत्म भी मैं ही करूंगा। चैप्टर नंबर 16 में हमें वो देखने को भी मिलता है। तो इस कारण परमेश्वर चाह रहे हैं कि हर हालात में उसकी महिमा करो। जैसे प्रभु यीशु के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होना लाजमी है, होगा, क्योंकि प्रभु कह कर गया है। फिर अगर हम बात करें एक लकड़ी की, लकड़ी जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज करी जाती है। कोई लकड़ी अच्छी बनाई जाती है जिसके साथ बेड बनते या अलमारियां बनती या कई कई चीजें बनती है, लेकिन कुछ लकड़ियां ऐसी भी होती हैं जो जलकर लोगों के काम आती हैं, जो आग में जाकर लोगों के काम आती है, चाहे खाना बनाने के, चाहे शरीर को ठंडा करने के या किसी और पर्पस के। इसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने जानते प्रभु ने किस तरह से हमसे महिमा लेनी है, चाहे किसी बीमारी में जाकर, क्लेश में जाकर, टेस्ट में जाकर, परीक्षा में जाकर, कोई भी तरह का हो सकता है, चाहे आने वाले समय में मौत का सामना करके भी। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि संसार और संसार की हर एक पावर, हर एक सिंहासन, हर एक रूल को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, हर चीज के ऊपर उसका अधिकार भी है। ओके, चौथा पॉइंट इस किताब से, चैप्टर नंबर 4 से, चौथा पॉइंट ये है दैट रिवॉर्ड फॉर दोज हु एंड्योर एंड ओवरकम, कि जो क्लेशों का सामना करते हैं और जयवंत होते हैं, जय पाते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड भी है, उनके लिए परमेश्वर के सामने इनाम रखा है जिसका उसने वायदा किया है। तो वचन 4 में हम पढ़ेंगे एक बार। वचन 4 में, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, सिंहासन के आसपास, और इस सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे थे और उनके सरों पर सोने के मुकुट हैं, उनके सरों पर सोने के मुकुट हैं। तो प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें सोने के मुकुट दूंगा यदि तुम विश्वास योग्यता में बने रहोगे, यदि तुम इन सब चीजों का सामना करके निकल आओगे, जयवंत हो जाओगे। और अब यहां पर जब हम देख रहे हैं तो वो वायदा प्रभु का पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उन्हें सोने का मुकुट मिल गया है, हर एक को सोने के मुकुट दिए गए हैं। दे आर, वो प्रभु की महिमा करते रहे, क्लेशों के बीच में भी, दुखों के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी वो प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में बने रहे। इस कारण प्रभु का जो वायदा था वो उनकी जिंदगी में पूरा हुआ है। जो देने का वायदा किया था उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं कर लिया कैसर वर्शिप के साथ या उस वक्त की हुकूमतों के साथ, कहा चलो ठीक है हम आपके साथ भी हैं, प्रभु के साथ भी हैं, क्या हो रहा है, दिल से अंदर से तो हम प्रभु के साथ ही हैं, बाहरी तौर पर हम झुक भी जाएंगे, बाहरी तौर पर कह भी देंगे कि हम यीशु को नहीं, कैसर को अपना प्रभु मानते हैं, अंदर ही अंदर हम जानते हैं नहीं।
ऐसे कंप्रोमाइज करने वाले मसीही प्रभु को नहीं चाहिए। ये वो मसीह थे जिन्होंने मूर्ति के आगे सजदा नहीं किया, जिन्होंने कैसर के आगे अपना सर नहीं झुकाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया। और परमेश्वर वफादार है, वो भूलता नहीं है। परमेश्वर वफादार है, वो भूलता नहीं है। और परमेश्वर ने इन लोगों को इनाम भी दिया है। परमेश्वर ने इन लोगों को जो वायदा किया था मैं तुम्हें दूंगा, वो देने का जो वायदा किया था वो दे भी दिया है। ओके, पांचवा पॉइंट, पांचवा, कि परमेश्वर की महिमा के सामने हमारे इनाम इनसिग्निफिकेंट हैं, मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। रिवॉर्ड्स आर इनसिग्निफिकेंट बिफोर गॉड्स ग्लोरी। तो वचन 10 को पढ़ेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु, हे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। सिर्फ तू ही योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है। तो जो जो मुकुट इन्हें मिले गए हैं, ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर मुकुट उठाकर घूम रहे हैं, ये ले भैया मुझे मुकुट मिल गया है, तू दिखा अपना, इतना तू जरा दिखाना तुझे कैसा मिला है, भैया तू दिखाना, तेरा थोड़ा कमजोर है, फीका लग रहा है, मैंने बड़ी सेवा करती ना, मेरी सेवकाई बहुत बड़ी थी, बहुत सारे ये किया था मैंने, वो किया था, मेरा सिंहासन थोड़ा बड़ा है, मेरा मुकुट थोड़ा बड़ा हो। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। भैया प्रभु की महिमा में जाकर हमें याद आएगा कि हम क्या थे और परमेश्वर ने हम जैसों के लिए क्या किया है। तो ये मुकुट हमारे लिए मायने ही नहीं रखेंगे, मुकुट मायने नहीं रख रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, जब कलीसिया ने देखा है असल यीशु को, असल परमेश्वर को, उसकी महिमा को जब देखा है और देखा है सब कुछ को कि हम कौन है, वचन कह रहा है कि इन्होंने अपने मुकुट डाल दिया प्रभु के कदमों में, उसके सिंहासन के आगे फेंक दिए, ये कहते हुए कि प्रभु हम नहीं, तू ही महिमा के योग्य है, प्रभु तू ही सारी आराधना के योग्य है, तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है। पास्टर पॉल वॉशर एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन हीरो इन द स्टोरी, कि स्टोरी में सिर्फ एक ही हीरो है। इस दुनिया में तो हम हीरो बना सकते हैं, ओ देखो जी आ गया जी, शेर आ गया फिर से सेवकाई में, शेर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। लेकिन प्रभु के सच्चे दास कहते हैं कि स्टोरी में सिर्फ एक ही हीरो है, कोई इंसान नहीं, याकूब नहीं, पास्टर सुखविंदर नहीं, कोई और नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तो उसके छोटे छोटे गधों के समान है जिन्हें प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए, जैसे उसने किया था जब प्रभु की एंट्री हुई थी। यहां पर एक ही हीरो है। और वो कहते हैं कि जब हम प्रभु के सामने जाएंगे तो बहुत सारे लोग हमें यूनिफॉर्म में देखने को मिलेंगे। हर एक यूनिफॉर्म के पीछे लिखा हुआ होगा रिडीम्ड, यानी बचाए गए, बचाए गए, बचाए गए। हर एक को एक यूनिफॉर्म मिलेगी, किसी को कोई स्पेशल नहीं कि हाँ भैया तूने बड़े चर्चेस बनाए थे, तूने ये किया था, वो किया, नहीं, सब प्रभु के सामने एक ही है। और एक ही है जिसकी यूनिफॉर्म अलग होगी, और उसकी यूनिफॉर्म पे लिखा होगा सेवियर, उद्धारकर्ता, मसीहा। बस वो अलग होगा और सारे जातियां, सारे लोग उसी के आगे झुकेंगे। और ये वचन कह रहा है कि सबने क्या किया है, अपने मुकुट उसके आगे डाल दिए। यहां कोई घमंड की जगह नहीं रही, और जिनके अंदर घमंड है वो प्रभु के इस राज्य तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, वो जाएंगे नहीं। यहां पर वही हैं जो इतने नम्र हैं आज इस दुनिया में रहते हुए कि अपने सिंहासन, अपने मुकुट उतार कर प्रभु के कदमों में रख दें। लेकिन जो आज मुकुट को पहनना चाहते हैं वो प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रभु के सामने कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसकी उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी कि दुनिया में तो हमें इतना आदर मिल रहा था, यहां पर तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यहां तो हम सबके समान एक ही हैं। नहीं, प्रभु को वो चाहिए जो नम्र है, जो आज भी मुकुट अपने सर पर रखना नहीं चाहते, जो प्रभु के कदमों में रखना चाहते हैं कि हम तो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जो भी किया है प्रभु के अनुग्रह से किया है, उसकी महिमा के लिए किया है, उसके राज्य के लिए किया है, और उसने जो हिम्मत दी है उसी के साथ किया है, उसी के साथ किया है। एक मुझे कोटेशन याद आ रही है, ये कोटेशन है प्रभु के दास है सिनलेवर फर्गुसन। फर्गुसन कहते हैं, देयर इज नो रूम फॉर एरोगेंस और प्राइड व्हेन एवरी गिफ्ट वी हैव इज फ्रॉम गॉड। कि घमंड के लिए, अभिमान के लिए कोई जगह ही नहीं है, जबकि सारे वरदान जो हमें मिले हैं, जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रभु की तरफ से ही तो हमें मिले हैं, तो घमंड के लिए जगह कहां पर है। तो यही चीज है इन लोगों को पता चल रही है जो प्रभु के सामने खड़े हैं, इसीलिए कोई घमंड नहीं है, उन्होंने अपने मुकुट उतार दिए हैं। जब हमारा नजरिया बदलेगा, जो लोग अभी भी अपने मुकुट सर पर रखते हुए घूम रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, अभी भी अपनी तरफ लोगों की नजरों को खींच रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका नजरिया अभी तक नहीं बदला है, जो सिर्फ संसारिक नजरिए पर ही लगे हुए हैं, परमेश्वर के सिंहासन को, उसकी महिमा को नहीं देख रहे हैं।
जब नजरिया बदलता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। जब नजरिया बदलता है तो इंसान जीरो होना, मिट्टी में जाना, अपने आप में नम्र होना शुरू हो जाएगा जब नजरिया बदलेगा, और परमेश्वर हमारा नजरिया बदल सकता है। फिर मैं एक चीज और चाहता हूं कि हम नोटिस करें। ये वो लोग हैं जो कष्ट झेलकर, दुखों को झेलकर मौत का सामना करके आए हैं, और इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भैया हम तो डिजर्व करते हैं कि ये मुकुट हमारे सर पर हो, कुछ झेल कर आए हैं, खड़े थे हम मौत के सामने। उन्हें पता है कि अपने बल से, अपने जोर से हम मौत का भी सामना नहीं कर पाए थे। अगर सामना कर पाए हैं रोम की हुकूमत का, कैसर के लोगों का, वो इसी कारण हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हम मसीह शहीदों को देखते हैं, मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं जो मिस्र में हुआ था, जहां पर मसीहों को मारा गया था, उनके गले काटकर उनको ऑरेंज यूनिफॉर्म पहनाई हुई थी समुद्र के किनारे पर। जब मैं मेरे मुंह मोबाइल में अभी अभी भी वो वीडियो है, उनके परिवारों की भी वीडियो देखता हूं, तो मैं एक चीज हमेशा सोचता हूं, वो लोग बिल्कुल भी रो नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी शिकायतें नहीं कर रहे हैं। उनमें से कई लोग वर्शिप कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब प्रभु की महिमा कर रहे हैं वो फिर भी। तो मैं अपनी तरफ इशारा करता हूं, अपनी तरफ देखता हूं कि प्रभु, जब मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, जब मैं इस हालात पर खड़ा होऊंगा, तो क्या मैं खड़ा रह पाऊंगा वहां पर? प्रभु, क्या मैं सामना कर पाऊंगा इन चीजों का? क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलेंगी। फिर प्रभु याद दिलाता है, अपने बल से, अपने जोर से नहीं, पर मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा। और वो जो शहीद हुए प्रभु के अनुग्रह से, उसकी उसकी दया के द्वारा ही खड़े रहे। और ये जो मुकुट जिनको दिए गए, जिन्होंने प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहे थे, जिनको मुकुट मिले थे, उन्होंने घमंड नहीं किया कि हमने तो विश्वास योग्य रहे हैं, हमने तो मौत को सहा है, इस कारण मुकुट हम डिजर्व करते हैं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुकुट भी दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु के अनुग्रह ही से, आत्मा की सामर्थ्य से ही हम इन सब चीजों का सामना कर पाए जिनका सामना हमने किया। अपने आप में तो हम डगमगाने लगे थे, अपने आप में तो हम डोलने लगे थे, हिलने लगे थे, विश्वास से फिरने लगे थे। ये है महान प्रभु की दया, जिसके द्वारा हम आने वाले मुश्किलों का, कष्टों का, हर एक पीड़ा का, हर एक तंगी का सामना कर सकते हैं। और ये बात संत पौलुस भी कहता है, ये वो चीज है जिनके लिए हम वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 में जब वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं ये सब कर सकता हूं। जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा, ये नहीं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं बिजनेस बड़ा चला सकता हूं, मैं सामर्थ्य देता है मैं इसका वीजा लगा सकता हूं, उसका वीजा ये कर। ये सब एक ऐसी क्रिश्चियनिटी है, जब आप इसकी जड़ों में जाएंगे ना, तब हमें ये समझ आएगी कि ये सब चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, ओ तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बाइबल का ज्ञान नहीं, बाइबल नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तुम कल के बच्चे हो, ये वो करके। मुझे दुख भी होता है और मुझे हंसी भी आती है, दोनों चीजें चलती है मेरे दिमाग में कि मैं क्या बोलूं इन लोगों को। मैं इन चीजों में तब पड़ गया था जब वाकई में बच्चा था। लाइक ये बात है 2014 की। उस वक्त हमारी एज कुछ थी लगभग 21-22 के करीब। हम सेमिनरी में थे, और हम भी क्योंकि पंजाब से हैं, तो पंजाब में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ दिमाग में सेट था, वही सब कुछ चीजें थी हम चर्चेस में सिखाई जा रही, कैरिस्मेटिक क्रिश्चियनिटी जो हमें दिखाई दे रही है आज। तो वहां पर जब हम कॉलेज में गए, स्टूडेंट में क्लास में थे, तो वहां पर जो टीचर्स थे यही बातें सिखाया करते थे कि ये जो क्रिश्चियनिटी फैलाई जा रही है, क्योंकि उस वक्त हमारे पंजाब में कम, उन लाइक तमिलनाडु में, उन जगहों में बहुत प्रचलित थी, वो केरला में भी। तो वो कहते हैं कि ये चीजें बिब्लिकल नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हमें उन पर गुस्सा आता था, मैं कई बार खड़े होकर उनको अपोज भी करता था कि नहीं तुम गलत सिखा रहे हो, तुम्हें बाइबल का ज्ञान है बस, तुम आत्मा की सामर्थ्य को नहीं जानते, तुम डीप रेवलेशन को नहीं जानते, तुम्हें तुम्हें बस यही चीजें आती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो करके। तो बड़ी चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। लेकिन फिर उसी वक्त, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा, उस वक्त मैंने इन चीजों की खुद से स्टडी करना शुरू करी। ये बात है 2014 की, मैं बता रहा हूं आपको, साल 2014 में मैं इन चीजों की खुद से स्टडी। हमारी जो वहां की लाइब्रेरी है, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। तो हर किताब वहां पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने सीखना है, कोई भी चीज पर सीखना है, किताब आपको वहां पर मिलेगी। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, अपने टीचर्स के पास गया और उन्होंने पूछा कि बताओ मुझे कहां से इन सब की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उन्होंने कुछ किताबें बताई कि ये किताबें हैं, इनको आप पढ़ो, आपको कुछ आइडिया मिलेगा। मैंने इसकी रिसर्च करना, इसको देखना, इसकी जड़ों को पढ़ना, जड़ों को ढूंढना शुरू किया, और मुझे पता चला कि असल में है क्या चीजें।
और तभी से प्रभु के एक सच्चे दास थे पास्टर डेविड विल्करसन। अमेरिका का एक चर्च है, टाइम स्क्वायर चर्च, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। वो पास्टर रोया करते थे उस वक्त की क्रिश्चियनिटी को देखकर, किनिथ हेगन को, किनिथ कोपलैंड को देखकर है कि ये आत्मा का इतना मजाक बना रहे हैं। उस सच्चे दास में उनको सुनना शुरू किया, पता चला कि असल क्रिश्चियनिटी है क्या। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, प्लीज थोड़ा समय देना। ये मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं। ये किताब आप देखेंगे, इसकी डेट है, मुझे नहीं पता आपको सही दिखाई दे रही होगी या नहीं, उल्टा तो नहीं दिखाई दे रहा, आई डोंट नो। 4 तारीख पहला महीना 2014, और जगह भी लिखी केरला की। इस किताब का नाम है अकल्ट इन्वेजन, लिखी गई है डेव हंट के द्वारा। ये है प्रभु के दास, इनकी डेथ हो चुकी है। लाइक बहुत ही प्रभु के अच्छे दास थे, और बहुत सारी डिबेट्स भी उन्होंने करी है हमारे हिंदुस्तानी हिंदुओं के साथ, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। इस किताब को मैंने 2014 में पढ़ना शुरू किया था, काफी लेंथी किताब, काफी मोटी, आपको पता चल रहा होगा। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी आंखें लाइक खुल गई थी। आत्मिक दुनिया में जो चल रहा है और कैसे शैतान काम कर रहा है, सब साफ साफ दिखाई देने लग गया था उस वक्त में ही। और अब मैं इसको दोबारा अपनी अलमारी से निकालकर पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं टाइम वैसा चल रहा है, तो इसकी फिर से मुझे जरूरत पड़ी। मैंने निकाला अपने पुराने हथियार, उसको पढ़ना शुरू किया है दोबारा से, चीजों को फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो प्रभु के दास हैं जो यहां पर खड़े हैं, इनके अंदर कोई घमंड नहीं है, इनके अंदर कोई प्राइड नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप देखेंगे कि आज की क्रिश्चियनिटी में सिखाया क्या जा रहा है, सेल्फ सेल्फ, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यार मैं सच में क्या बताऊं, मैं रोना आता है मुझे देख कर उन चीजों को, जब मैं देखता हूं मेरा दिल नहीं करता नाम लेने के लिए, लेकिन मजबूर होता हूं, पता नहीं क्यों अंदर से। एक वीडियो मेरे सामने आया, लाइक दोपहर के समय में बैठे हुए थे, अरुल थॉमस का। मुझे लगता था कि शायद ये अच्छा प्रचारक है, सही है, ठीक है, मैं सच में ज्यादा नहीं जानता उसके बारे में, जितना नहीं देखा है। लेकिन उसका वीडियो सामने आया, क्या कह रहा है कि घोषणा करो, तुम बोलो कि ये नहीं रहेगा, बोलो ये नहीं रहेगा, आदेश दो, डिक्री करो, आदेश दो, हुक्म दो, बोलो, तुम आज्ञा दो इस बीमारी को, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, बीमारी मैं तुझे ये कहता हूं, मैं तुझे वो कहता हूं। और मैं हैरान हूं, पूरे 3 मिनट के वीडियो में यही कह रहा है, मैं ये कहता हूं, मैं वो कहता हूं, मैं आदेश देता हूं, मैं कमांड करता हूं, मैं घोषणा करता हूं। यीशु का नाम ही नहीं, यीशु का नाम ही नहीं कि यीशु के नाम से मैं कहता हूं, यीशु के नाम से तुझे कमांड करता हूं, नहीं, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं। और ये जो मैं है, ये आ कहां से रही है आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है, ये शाया, लूसीफर, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर से मैं को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं निकली कहां से है, आदम और हवा से, उसका स्वभाव हमें मिला है। मैं परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा, मेरी आंखें खुल जाएगी, मुझे ज्ञान मिल जाएगा, तो ठीक है, मैं फल को खा लूंगी। और यही मैं आज भी चालू है। और परमेश्वर को जिनके अंदर ये है ना, मैं घोषणा करता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे लिए वो, मेरे लिए ये, प्रभु को वो लोग नहीं चाहिए। प्रभु को वो लोग चाहिए जिनका पर्सपेक्टिव, नजरिया बदल चुका है, जिनका इससे ध्यान उठकर उस पर जा चुका है, जिनकी आंखें यहां धरती से उठकर प्रभु की तरफ लग चुकी है। प्रभु को वो लोग चाहिए, क्योंकि वही हैं जो खुदा के सामने खड़े होंगे, और वही लोग वो होंगे जो प्रभु के आगे अपने मुकुट देने के लिए भी तैयार है। प्रभु मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने को बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने को बड़े झंडे नहीं गाड़े, नहीं, कुछ नहीं मेरी तरफ से, जो भी हुआ है आपके अनुग्रह से हुआ है, आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हुआ है। इसीलिए आप ही योग्य हैं परमेश्वर के आराधना के, इसलिए आप ही योग्य हैं सारी महिमा के, आप ही योग्य हैं कि ये मुकुट आपके कदमों में रखे जाएं। फिर एक और चीज यहां पर देखें, एक और चीज, जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपको कोई नाम दिखाई नहीं दिया होगा यहां पर, किसी का भी, ना 12 का, ना 12 का, किसी का भी नाम दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का भी नहीं, सिवाय यूहन्ना के, क्योंकि यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया था, शायद उसका भी नाम नहीं है, यस, उसका भी नाम नहीं है। अब हम बात जब कर रहे हैं इन लोगों की जिन्होंने अपने मुकुट डाल दिए हैं, 24 बुजुर्ग, इनका नाम नहीं लिखा गया यहां पर, क्यों? आज तो हम लिख सकते हैं नाम, ये वो अपोस्टल, ये हिज एमिनेंस, मोस्ट रेवरेंड, रेवरेंड, ये बहुत चीजें हम लिख सकते हैं, और जो कि ठीक है, अच्छी बात है कुछ हद तक। लेकिन इन टाइटल्स को लेकर अगर हम अपने आप में क्या उसको बोलते हैं, एक वर्ड है,
फूलते रहे, घमंड करते रहे कि मेरा ये टाइटल है, अगर मुझे ये टाइटल से नहीं बुलाया गया, अगर मुझे अपोस्टल नहीं कहा गया, मुझे पापा नहीं कहा गया, तो मुझे दुख हो जाएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर इन चीजों के साथ भरे हुए हैं तो परमेश्वर के सामने हम कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि ये चीजें हमारी जिंदगी से जाएं। परमेश्वर खत्म करना चाहता है इन चीजों को, क्योंकि यहां पर 24 बुजुर्गों के नाम नहीं लिखे गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही को सारी महिमा चाहिए, किसी नाम को नहीं, किसी इंसान को नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को, किसी और को नहीं। हमारे लिए ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है क्या फिर? अगर मुकुट जो है वो भी परमेश्वर ने छीन रहा है कि मुझे मुकुट दे दो, परमेश्वर ने दे दिया था, लेकिन वो हमारी नम्रता है लोगों की, हमारी नहीं। मैं कहूंगा मुझे नहीं पता मेरा कैसा कहां रहेगा, लेकिन उन लोगों की जिन्होंने मुकुट डाल दिए, उनका ये था एटीट्यूड है कि हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है, प्रभु तू ही है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड दैट वी विल हैव? सबसे बड़ा इनाम क्या है जो हमें मिलेगा? वो इनाम है प्रभु की उपस्थिति, उसके साथ सदा की जिंदगी, उसके साथ सदा का आराम। अभी हमें ये चीजें समझ नहीं आएगी, इसीलिए पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है। अभी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब इस प्लानट से उस पार जब हम जाएंगे, जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे, तब चीजें क्लियर होंगी कि उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने प्रभु यीशु को रिजेक्ट किया, और जिनके ऊपर प्रभु की दया हुई उनको क्या मिला। तो हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति ही काफी होगी। प्रभु तू काफी है, तू काफी है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये है चैप्टर नंबर 4, जो होप कि आपको बहुत ब्लेस किया होगा। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा मुझे आपको इनकरेज करे, एक नया जीवन जीने के लिए मदद करे, एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए मदद करे, कि ये वचन हमारी जिंदगी की बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारे फैसलों को तब्दील करे, कि हम हर बात में प्रभु को महिमा देने वाले हों, हर हालात में नम्र होने वाले हों, और उस सिंहासन पर नजरें लगाकर बैठें जो सिंहासन आज भी रूल करता है, जिसके ऊपर जिंदा परमेश्वर बैठा हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रभु सबको ब्लेस करे। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे ब्रदर यकूब जी इस डीप रेवलेशन के लिए। और हम समा ज्यादा ना लेते हैं, इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे लास्ट प्रेयर के साथ। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, हर सैटरडे हम जूम मीटिंग करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेम लिंक के साथ, टाइमिंग्स भी सेम रहेंगी। और प्रभु के दास आते हैं डीप रेवलेशन के साथ आते हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। और हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में है पास्टर मनदीप हंस जी गुरदासपुर पंजाब से। हम लास्ट प्रार्थना उनके साथ करेंगे, फिर हम इस मीटिंग की समाप्ति करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपका कोई सवाल है, आप सवाल अपना पूछ सकते हैं इससे पहले कि हम प्रार्थना करें। लाइक अगर किसी के मन में कुछ है तो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। पास्टर जी जमसी की जी, जय मसीह की सिस्टर। पास्टर जी 4 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ। जी जी। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 7 ਆਤਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा मैं गल कही आ कि जेड़े नंबर ने और जेड़ी किताब आ पूरी, और चैप्टर 4 जिन्हों ही हुणे पढ़ के आए हैं, और मैं हिंदी में आऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हिंदी में भी सुन रहे हैं। बहुत सारे जो चीजें हम पढ़ कर आए हैं इसमें सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब चिन्ह च गल्लां होईयां ने, प्रतीकात्मक भाषा। पश्चिमी पंजाबी में क्या बोलेंगे इसको, चिन्हां नूं, मुझे करेक्ट वर्ड नहीं फड़ना आउंदा मैनूं पंजाबी ने, सिंबल नूं निशानियां दे तौर ते लाना है। निशान, निशान। हाँ, निशान, निशान। ठीक है कि निशान दे तौर ते ने, मतलब लिखा कुछ हो रहा है पर उहदे पीछे मतलब कुछ हो रहा है। जिवें कि जैसे कि लाइक यहाँ पर जो यूज हुआ है आग। अब आग किस चीज को दर्शाती है? आग दर्शाती है पवित्रताई को, पाकीज़गी को, शुद्धता को। और यहाँ पर ये जो सिंहासन है शुद्धता से भरा हुआ है, पवित्रताई से भरा हुआ है। और लोग वहां पर कौन इकट्ठे हुए हैं? जो प्रभु के द्वारा पवित्र किए गए हैं, उसके अनुग्रह से। फिर यहाँ पर एक और हमें वर्ड देखने को मिल रहा है, 7 दीपक। अब 7 दीपक क्या है? अब हमें अगर, क्योंकि बाइबल में ही सारे हमारे सवालों के जवाब हैं, बाइबल में हमें किसी भागने की जरूरत नहीं है। अब दीपक क्या है? 7 दीपक कौन है? वेल, जब आप चैप्टर नंबर 1 में आ जाएंगे
उसकी आखिरी लाइन में लिखा है वचन 20 में, प्रकाशित वाक्य 1 दी 20 आयत विच लिखा हुआ, जो बिल्कुल थल्ले वाली लाइन पढ़ हो, उस जगह लिखा है हिंदी में, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। 7 दीवट क्या है? 7 कलीसियाएं। और अब ये नंबर 7 का क्या मतलब, हमें ये जानना जरूरी है। तो नंबर 7 का पूरी बाइबल में मतलब है कंप्लीटनेस, संपूर्णता, यानी परफेक्शन, कि सारा कुछ जो कंप्लीट हो गया, पूरा 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 पूरा। 7 का मतलब है पूरा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं, मतलब मैं पूरा संपूर्ण है। तो जब यहां पर कहा जा रहा है कि 7 कलीसियाएं, 7 दीपक हैं, मतलब प्रभु की कंप्लीट कलीसिया है, संपूर्ण कलीसिया है। वहां पर कहां? परमेश्वर के सिंहासन के पास। फिर यहां पर कहा गया ना 7 आत्माएं। तो 7 आत्माएं क्या? परमेश्वर का संपूर्ण आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, कंप्लीट आत्मा, वो भी यहां पर मौजूद है प्रभु यीशु मसीह के पास। तो ये पवित्र आत्मा है, ओके, जो सत्य का आत्मा, जिसे कहा गया 7 का सत्य का आत्मा। थैंक यू पास्टर जी। जी, गॉड ब्लेस यू। ओके, अगर किसी और का भी कोई सवाल है आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कई बार चीजें हमारे दिमाग में डॉट आ जाते हैं, तो उसको क्लियर करना चाहिए, बाकी सबको भी सीखने को मिलेगा। पास्टर जी जय मसीह की। जी, जय मसीह की ब्रदर। हाँ, मैं नेपाल से हूँ। मेरा यस सवाल क्या है कि हमारे नजदीक का एक चर्च है हमारे लिंक में, समझ रहे हो ना? जी जी जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। वो पास्टर जी को ढोकते हैं, वो कैसा है? झुकते हैं, सब विश्वासी ओके उसके आगे, पास्टर के आगे झुकते हैं, वो कैसा है? मैंने वो ओके। दिखा। जी जी जी, झुकते हैं तो मतलब अब क्या कहें, मुझे नहीं पता उस पास्टर की शिक्षा क्या है, टीचिंग क्या दे रहे हैं, लेकिन ये किसी इंसान के आगे झुकना गलत है। वचन इसके खिलाफ है। वचन किसी को भी आगे नहीं देता। यहां तक कि जब चेलों के आगे झुकने लगे थे लोग, फिर चेलों ने मना किया था। सिर झुकाते हैं सब विश्वासी हाँ, उनके आगे, पास्टर यही और है। पास्टर नहीं ये के आगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वचन वचन हमें मना करता है इस चीज के लिए। किसी के आगे झुकना नहीं है, चाहे कोई इंसान है, पास्टर, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि दूत के आगे भी झुकने की कोशिश करी थी इसी यूहन्ना ने, जिसकी किताब को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दूत ने भी मना कर दिया था कि भाई हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके लायक नहीं है। एक ही योग्य है जिसके आगे झुका जा सकता है, वो परमेश्वर, बस उसी के आगे झुको। बाकी वो प्रभु जानता है उस पास्टर जी के बारे में कि वो कैसा सिखा रहे हैं, क्या है, क्योंकि मैं ऐसे जज नहीं कर सकता किसी इंसान को उनकी शिक्षाओं को जाने बिना, उनके कैरेक्टर को जाने बिना। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं झुकना, यस, ये डेफिनेटली गलत है, ये गलत है। नहीं, ऐसा भी कहा प्रभु के ढोक को वहां को ना। ये भजन संहिता 96 के 9 में, चैप्टर 96 और 9 में, भजन संहिता 96 चैप्टर 9 में, प्रभु के ढोक को वहां को नाव की महिमा करे। ये क्या है? जी जी जी। यहाँ यही मैंने एक पास्टर जी को बोला था कि ये अच्छा नहीं है, बोला था, लेकिन उनने बोला कि हम कहेंगे, बोल रहे थे वो पास्टर। ओके, हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा करना उन्हें नहीं चाहिए। बाकी प्रभु उनके बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते। तो इसके बारे में हमने उनको उनके आगे ये गलत है बोल दिया तो अच्छा है कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलना गलत नहीं है। मैं ये बात कई बार पहले भी कह चुका हूं कि गलत को गलत कहना गलत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू सावधान नहीं करेगा तो तेरा लेखा मैं लूंगा, और अगर तू सावधान कर रहता है तू तो बच गया, लेकिन अगर वो नहीं मुड़ रहा है तो वो जाएगा। साफ साफ वचन में ऐसा क्लियरली लिखा है। तो सावधान करना, बताना, अवेयर करना वचन से, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ड्यूटी है, करना चाहिए। हाँ हाँ, समझ गए पास्टर, थैंक यू। ओके, ठीक है पास्टर जी, प्रार्थना करिए और हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। जय मसीह के सभी को। जय मसीह पास्टर जी, सभी को जय मसीह की। हम दुआ करते हैं। महान परमेश्वर खुदावन, हम आपका शुक्र और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, जो वचन पिता परमेश्वर इतना अच्छा आपने दिया है पिता परमेश्वर अपने सेवक की द्वारा।
अपने बेटे के द्वारा पिता परमेश्वर सभी ने सुना, सभी ने पिता परमेश्वर उनको माना, देखा, सीखा और पिता परमेश्वर सिखाने वाले आप हो पिता परमेश्वर। जब हमने इनको सुना है पिता परमेश्वर, आपके ही पवित्र आत्मा के अनुसार हमने सीखा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी सुना पिता परमेश्वर एक अच्छी शिक्षा के साथ पिता परमेश्वर वो चले पिता परमेश्वर, बढ़े पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी बरकत इसी तरह उन सभी के ऊपर बनी रही पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार पिता, इस मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के द्वारा हम सभी को पिता परमेश्वर आपने बहुत कुछ सिखाया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी के ऊपर पिता परमेश्वर थोड़ी आशीष, थोड़ी बरकत, थोड़ी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। जब भी हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपने ही वचन के अनुसार आप देते हो पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपने फिर कुछ न कुछ हमको दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन आशीष का, इन बरकों तक का पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी दया, थोड़ी बरकत, थोड़ी आशीष सदैव हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम बरकत का कलमा पास्टर सुखविंदर जी के साथ पढ़ेंगे, फिर हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हुण साडे पिता परमेश्वर दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर तमाम सब ईमानदारों के साथ हमेशा से होती रहे। आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी, थैंक यू सो जय मच। मसीह की आप सबको। गॉड ब्लेस यू। you, आपको बरकत जय देगा मसीह सही। की सलाम। जय मसीह की, प्रेज द पास्टर लॉर्ड। मंदीप जय मसीह की। जय मसीह की बात करते हैं। सभी भाइयों और बहनों जय मसीह की को जय मसीह की। बाय बाय।